जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, स्वच्छ जल की किफ़ायती तकनीक टेराफिल ने बदला करोड़ों का जीवन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निपटाई जाएंगी शिकायतें और अरुणाचल प्रदेश के ग्रासरूट इनोवेटर अनंग तादर ने तैयार किया नेत्रहीनों के लिए चश्मा। स्वच्छ पानी तो सबको चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पानी को स्वच्छ करने की तकनीक सस्ती हो तथा हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो। टेराफिल वाटर फिल्टर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा विकसित टेराफिल आज करोड़ों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे देश में पानी में कई किस्म की समस्याएं हैं, कहीं फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा तो कहीं आयरन, कैल्शियम और अन्य खनिजों की। टेराफिल को उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहां भूजल में आयरन एवं खनिजों की मात्रा ज्यादा है। टेराफिल एक जारनुमा उपकरण जिसमें पानी को छानने के लिए 3 कैंडल लगी होती हैं। ये कैंडल ओडिशा की एक खास मिट्टी, बालू एवं लकड़ी के बुरादे को मिलाकर तैयार की गई है। पानी जब इन 3 कैंडल से होकर निकलता है तो उसमें मौजूद सभी लौह एवं खनिज के कण या कोई भी ठोस वस्तु के कण छनकर अलग हो जाते हैं। IMMT के निदेशक प्रोफेसर S बासु कहते हैं कि सॉलिड मटेरियल को ये पूरी तरह से रोक देता है, जबकि पैथोजन को भी ये 98 से 99% तक साफ कर देता है। इसीलिए दोनों लिहाज से ये एक सफल उपकरण है। प्रोफेसर एस बासु के अनुसार अब तक 25 कंपनियों को निःशुल्क ये तकनीक दी गई है जो बाजार में टेराफिल बनाकर बेच रही हैं। इसके शुरुआती उपकरण की कीमत महज 800 से 1200 रुपए के बीच है और इसकी कैंडल 1 साल में बदलनी होती है, जिसकी कीमत महज 24 रुपए है, जो बाजार में भी उपलब्ध होती है। टेराफिल को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं। दरअसल 2018 में जब केरल में बाढ़ आई तो राज्य सरकार के अनुरोध पर 10,000 टेराफिल वहां भेजे गए थे। उड़ीसा समेत कई सरकारों ने स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों के लिए इन्हें खरीदा। फनी एवं अम्फान तूफानों के दौरान भी ये राहत कार्य में काम आया। करीब 50,000 टेराफिल CSIR के जरिए दिए गए, जबकि कंपनियां अब तक लाखों टेराफिल बना चुकी हैं और बेच भी चुकी हैं। इस प्रकार टेराफिल करोड़ों घरों को स्वच्छ पानी प्रदान कर रहा है तथा वहां लोगों में आयरन, कैल्शियम आदि की अधिकता से होने वाली बीमारियों में कमी आई है। टेराफिल का जो शुरुआती उपकरण है वो 3 लीटर क्षमता का है, लेकिन आंगनबाड़ियों एवं स्कूलों के लिए इसे 20 लीटर तक के आकार में बनाया गया है। ग्रामीण भारत में जहां बिजली नहीं है, लोगों की आय कम है, उनके लिए पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए टेराफिल बेहद सफल रहा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के दौरान भी लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। इसमें इस एरिया में जो लैटेराइट सॉइल है, इसमें काफी आयरन कंटेंट ज्यादा है, तो पानी में आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे पास ये प्रॉब्लम आया। तो आयरन कंटेंट कैसे कम कर सकते हैं पानी से। उस वक्त तो सिंपल फिल्टर था, बाजार में काफी फिल्टर था, ऐसा नहीं है जो आज भी फिल्टर देख रहा है ऐसी। उस टाइम में UV फिल्टर और RO फिल्टर ये सब था, और जो बहुत महंगा है। लेकिन ये गांव-गांव में जो पानी के बात है अभी जो हो रहा है, गांव के पानी गांव में, तो उसी ऑफ कोर्स वो अभी बात हो रहा है। तो उस टाइम में भी हम ये सोच रहे थे जो गांव में पानी तो ना, बहुत जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता है, बहुत जगह में इतना महंगा 10,000 15,000 का वाटर फिल्टर उन्हें नहीं लगा सकते घर पे। तो उन जो गांव में जो लोग गरीब है, जो किसान है, जिनका मजदूर है, उनके लिए ये हमने बनवाया। आज हर क्षेत्र में विज्ञान का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। मकसद ये है कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए। इसी कड़ी में शिकायतों के निपटारे में भी अब विज्ञान अहम भूमिका निभाने जा रहा है। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने अपने महकमे में आने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए कृत्रिम मेधा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एवं मशीन लर्निंग की मदद लेने का फैसला किया है। इसके लिए IIT कानपुर को एक तंत्र विकसित करने का जिम्मा सौंपा गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
वैसे तो सभी महकमों में शिकायतें आती हैं, लेकिन रक्षा महकमे में शिकायतें ज्यादा हैं। उनके निपटारे का तंत्र सीमित है। सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों आदि की तरफ से बड़ी संख्या में शिकायतें लगातार आती, लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्हें सही जानकारी देने और शिकायत को सही विभाग तक हस्तांतरित करने की जरूरत होती है। सरकार चाहती है कि शिकायतों का समाधान जल्द हो और इसी कड़ी में उसमें इंसानी हस्तक्षेप कम किया जा रहा है, यानी एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से इस कार्य को तेज और प्रभावी किया जाएगा। इस बाबत विगत 4 अगस्त को कार्मिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा आईआईटी कानपुर के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी जो वेब आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी CPGRAMS से जोड़ी जाएगी। इस नई प्रणाली में यहाँ पर आने वाली रक्षा मंत्रालय से संबंधित जन शिकायतों का पूर्व विश्लेषण कर उनका प्रभावी तरीके से निपटारा करेगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG जन शिकायतों को निपटाने की भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। समझौते के प्रावधानों के तहत ये तय किया गया है कि DARPG शिकायत निपटान के लिए रक्षा मंत्रालय से संबंधित डेटा आईआईटी कानपुर को उपलब्ध कराएगा ताकि वो उसका व्यापक विश्लेषण कर सके और उसके अनुरूप समाधान सुनिश्चित कर सके। आईआईटी कानपुर पुराने आंकड़ों के आधार पर शिकायतों की किस्म के आधार पर उनका कई भागों में वर्गीकरण कराएगा तथा ऑनलाइन समाधान भी सुझाएगा। जो शिकायतें वर्गीकरण के दायरे में नहीं आएंगी, उन्हें सीधे रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का जल्द एवं प्रभावी समाधान किया जाएगा। ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय ने शिकायतों के समाधान का जिम्मा आईआईटी को सौंपा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा हो। यदि ये प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में दूसरे महकमों में भी इस तकनीक का सहारा लिया जाएगा। नेत्रहीनों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि वे अक्सर छड़ी से टटोलते हुए सड़क पर चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। एक नौजवान ने नेत्रहीनों की इस समस्या का हल तलाश लिया है। एक ऐसा चश्मा उसने विकसित किया है जिसे पहनकर नेत्रहीन सड़क पर आसानी से निकल सकते हैं। यदि राह में कोई अवरोध आता भी हो तो यह चश्मा उन्हें पहले ही अलर्ट कर देता है। आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नौजवान अनंग तादर ने ये चश्मा तैयार किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है G4P यानी गॉगल्स फॉर ब्लाइंड। अनंग कई सालों के परिश्रम के बाद ये अनोखा चश्मा तैयार करने में सफल रहे। अनंग अभी छत्तीसगढ़ के CV रमन यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तथा अब तक वो चश्मे के 6 से ज्यादा प्रोटोटाइप बना चुके हैं। इस चश्मे को तैयार करने में उन्होंने चमगादड़ की नेविगेशन क्षमता का इस्तेमाल किया। दरअसल चमगादड़ आंखों से नहीं देखते, बल्कि वो अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालते हैं और ये आवाजें सामने पड़ने वाले किसी अवरोधक से टकराकर उसकी प्रतिध्वनि पैदा करती है, जिससे वो अंदाजा लगाते हैं। यही साइंस इस चश्मे में भी इस्तेमाल की गई है। चश्मे में एक ट्रांसमीटर है जिससे अल्ट्रासाउंड्स निकलती हैं और ये तरंगे जब किसी अवरोधक से टकराती हैं तो उसकी प्रतिध्वनि को रिसीवर प्राप्त करता है। चश्मे में बाएं, दाहिने और मध्य में 3 वाइब्रेटर लगे हैं। चश्मे में लगा माइक्रो प्रोसेसर प्रतिध्वनि को प्रोसेस करके वाइब्रेशन अलर्ट जारी करता है। अनंग के शोध को आगे बढ़ाने में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उनकी मदद की और नए प्रोटोटाइप तैयार किए हैं। इतना ही नहीं, 2019 में राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया गया। इस तकनीक को बाजार में लाने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का प्रयास लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग नेत्रहीन हैं, जबकि दुनिया में करीब 4 करोड़। इस प्रकार ये तकनीक नेत्रहीनों के लिए एक नया सहारा बन सकती है।
इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।